बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU में पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं आपकी, जो आपकी KVK के अंदर आई हैं। साइंटिफिक स्टाफ की, टेक्निकल स्टाफ की, नॉन टीचिंग पोस्ट भी आई हैं। जो आपके ICR AICRP के प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें आई है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये पोस्ट होती हैं, मतलब कि ये आपकी परमानेंट पोस्ट नहीं होती हैं। जब तक प्रोजेक्ट चलता है, प्रोजेक्ट के साथ ही ये कोटर्मिनस होती है, यानी प्रोजेक्ट जब तक चलेगा तब तक ये पोस्ट रहेंगी, उसके बाद ये टर्मिनेट हो जाएंगी। ठीक है, तभी इनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा गया है। तो सबसे पहले जो पोस्ट है वो है सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट। SMS की पोस्ट है क्रॉप प्रोडक्शन में। ठीक है, एक पोस्ट है, लेवल 10 की पोस्ट होती है ये। और इसमें क्वालिफ़िकेशन मांगी है जो MSc एग्रोनॉमी है और उसके इक्विवेलेंट किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने किया हो। आपका डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन में है कि 2 से 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस हो एग्रोनॉमी में, और कंप्यूटर की वर्किंग नॉलेज आपको हो। तो ये आपकी क्वालिफ़िकेशन हो गई डिज़ायरेबल। एसेंशियल इसमें MSc ही मांगा है, आपकी MSc होनी चाहिए एग्रोनॉमी में। दूसरी जो है SMS हॉर्टिकल्चर की एक पोस्ट निकली है। इसमें MSc आपकी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में होनी चाहिए, या हॉर्टिकल्चर के इक्विवेलेंट कोई और सब्जेक्ट है उसमें हो सकती है। डिज़ायरेबल में वही है कि 2 से 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए और कंप्यूटर की आपको नॉलेज होनी चाहिए। देन SMS निकली है लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की एक पोस्ट है। इसमें MVSc मांगा है, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन में आपका होना चाहिए। और MSc आपकी AHND एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी में अगर है तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। डिज़ायरेबल में सेम है, आपका 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है और वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की। नेक्स्ट आपकी जो है सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट प्लांट प्रोटेक्शन की पोस्ट है। एक पोस्ट निकली है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन वही रहेगी प्लांट प्रोटेक्शन में। MSc एंटोमोलॉजी हो सकता है जो भी कैंडिडेट है, या MSc पैथोलॉजी हो सकता है। तो MSc एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी के लिए ये पोस्ट है। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन सेम है। देन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में भी एक SMS की पोस्ट निकली है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आप इन्होंने मांगा है MTech होनी चाहिए सॉयल में एंड वाटर कंजर्वेशन में, या उसके एक्विवेलेंट। और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन यानी 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए काम करने का, और वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए आपके पास कंप्यूटर की। देन सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट सॉयल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की एक पोस्ट निकली है। MSc एग्रीकल्चर इन सॉयल साइंस होनी चाहिए एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, और इसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस काम करने का आपका सॉयल साइंस और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का, और वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की। देन असिस्टेंट की एक पोस्ट निकली है, बैचलर डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से हो रिकॉग्नाइज्ड। इसमें आपका एक्सपीरियंस हो ऑफिस मैनेजमेंट और अकाउंटेंसी का, और आपकी कंपिटेंसी हो कंप्यूटर एप्लीकेशन में, यानी कंप्यूटर पे काम करने का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन फार्म मैनेजर की एक पोस्ट निकली है, लेवल 6 की पोस्ट है ये। बैचलर डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर में या एक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एज़ पर ICR गाइडलाइंस। मतलब अगर आपने BSc एग्रीकल्चर की है तो आप फार्म मैनेजर की पोस्ट भर सकते हैं। देन प्रोग्राम असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन की पोस्ट एडवर्टाइज हुई है आपकी, एक पोस्ट है आपकी। ठीक है, और ये 2027 तक ही वैकेंट है, क्योंकि इन्होंने लिख दिया है कि किसी की लीव एप्लीकेशन है उसके प्लेस पे ये 2027 तक अपॉइंट किया जाना है ये प्रोग्राम असिस्टेंट। इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और उसी के साथ 2 से 3 साल का काम करने का एक्सपीरियंस आपका सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी में, इक्विपमेंट की मेंटेनेंस में, और कंप्यूटर की वर्किंग नॉलेज आपको होनी चाहिए। देन स्टीनोग्राफर ग्रेड 3 की पोस्ट एडवर्टाइज हुई है, लेवल 4 की ये पोस्ट है। इसमें 12th पास अगर आप हैं तो आप मतलब एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, आप ये फॉर्म भर सकते हो। प्रोफेशनल एफिशिएंसी इसमें मांगी है कि आपको डिक्टेशन टेस्ट पास करना पड़ेगा इंग्लिश और हिंदी का, 80 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पे दिया है, और ये टेस्ट इसमें लिखा हुआ है कि कैसे होगा। देन आपकी प्रोजेक्ट आ गई साइंटिफिक टेक्निकल एंड नॉन टीचिंग पोजीशन अंडर वेरियस ICR AICRP प्रोजेक्ट्स। ये प्रोजेक्ट्स में आ गई है आपकी। ये जो ऊपर पोस्ट थी आपकी सारी, ये आपकी KVK के अंदर पोस्ट हैं। ठीक है, ये KVK में निकली हैं, और जो आपकी प्रोजेक्ट्स में निकली हैं वो आपकी ये है। यहाँ पे सबसे पहले जूनियर ब्रीडर निकली है राइस की,
एमएससी एग्रीकल्चर जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स में अगर है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। पीएचडी डिज़ायरेबल है। जूनियर एग्रोनॉमिस्ट राइस की पोस्ट निकली है। एमएससी एग्रोनॉमी और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी गई है। जूनियर पैथोलॉजिस्ट राइस में ही निकली है आपकी, तो यहाँ पे एमएससी पैथोलॉजी में या माइकोलॉजी में और माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी में है तो भी आप कर सकते हो। सिंपल पैथोलॉजी में तो भी आप भर सकते हो। डिज़ायरेबल इसमें सब में पीएचडी मांगा गया है। एसेंशियल में एमएससी मांगा है कंसर्न सब्जेक्ट में। अब एआईसीआरपी व्हीट एंड बार्ले में जो है वहाँ पे जूनियर साइंटिस्ट एग्रोनॉमी की निकली है, एमएससी एग्रोनॉमी मांगा है। जूनियर साइंटिस्ट प्लांट ब्रीडिंग की निकली है तो एमएससी इन जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग या प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स या सिर्फ जेनेटिक्स में भी है तो भी आप ये भर सकते हैं। देन एआईसीआरपी मेज में सीनियर मेज ब्रीडर की निकली है तो इसमें मांगा है आपका सीनियर मेज ब्रीडर है तो इसमें पीएचडी मांगी है जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में, और प्लांट ब्रीडिंग में है अकेले प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स कहीं पे डिपार्टमेंट का नाम होता है, या सिर्फ प्लांट ब्रीडिंग में है सिर्फ जेनेटिक्स में है तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। देन जूनियर एग्रोनॉमिस्ट निकली है तो एमएससी मांगी है एग्रोनॉमी में। सपोर्टिंग स्टाफ में सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट जो एसटीए होते हैं उनके लिए एमएससी एजी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग मांगी है आपकी, ठीक है, या प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। इसमें एग्रीकल्चर में 4 साल का एक्सपीरियंस भी आपका होना चाहिए। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट एग्रोनॉमी मांगा है, एमएससी एग्रोनॉमी होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। देन एआईसीआरपी खरीफ एंड रबी की जो पल्सेस हैं स्पेशली पिजन पी है, ठीक है। और आपके देखिए यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले जो पोस्ट निकली है वो प्रिंसिपल साइंटिस्ट प्लांट ब्रीडिंग की निकली है। एमएससी एग्रीकल्चर एंड पीएचडी इन जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग मांगा है। जूनियर साइंटिस्ट माइक्रोबायोलॉजी में निकली है तो एमएससी एजी इन जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स, ठीक है। या तो एमएससी इन एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी है या माइक्रोबायोलॉजी है 4 साल की बीएससी एग्रीकल्चर के साथ तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो ये इसमें फिर जूनियर साइंटिस्ट एंटोमोलॉजी मांगा है तो एमएससी एंटोमोलॉजी इसकी क्वालिफिकेशन रहेगी। सीनियर साइंटिस्ट प्लांट ब्रीडिंग मांगा है तो यहाँ पे पीएचडी इन प्लांट ब्रीडिंग है। जूनियर साइंटिस्ट एंटोमोलॉजी में एमएससी एजी इन एंटोमोलॉजी मांगा है। रेपसीड एंड मस्टर पे जो एआईसीआरपी है वहाँ पे भी पोस्ट निकली है सीनियर साइंटिस्ट प्लांट ब्रीडिंग, तो यहाँ पे पीएचडी इन जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग मांगा है। साइंटिस्ट प्लांट पैथोलॉजी एमएससी एजी इन प्लांट पैथोलॉजी मांगा है। देन साइंटिस्ट एग्रोनॉमी एमएससी एजी इन एग्रोनॉमी इन्होंने मांगा है। सपोर्टिंग स्टाफ वही है जो टेक्निकल असिस्टेंट प्लांट पैथोलॉजी है उनके लिए एमएससी एजी और बीएससी एजी मांगा है 3 साल के काम के एक्सपीरियंस के साथ। टेक्निकल असिस्टेंट प्लांट ब्रीडिंग के लिए भी एमएससी एजी और बीएससी एजी इन्होंने मांगा है, ठीक है। इसके लिए एआईसीआरपी ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में भी इसमें पोस्ट निकली है। चीफ साइंटिस्ट प्रोफेसर एग्रोनॉमी सॉयल साइंस सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग में निकली है, तो इसके लिए आपको एसेंशियल है एमएससी एजी एंड पीएचडी विद 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि 10 साल का आपको काम करने का स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। और अगर डिज़ायरेबल है स्पेशलाइजेशन अगर आपने रेनफेड एग्रीकल्चर में किया है तो वो आपका डिज़ायरेबल रहेगा। सीनियर साइंटिस्ट और एसोसिएट प्रोफेसर एग्रोनॉमी निकली है तो इसमें पीएचडी इन एग्रोनॉमी मांगा है और 8 साल का काम करने का एक्सपीरियंस मांगा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 8 साल का है और जो चीफ साइंटिस्ट की है वहाँ पे 10 साल का एक्सपीरियंस है। इसी के साथ सीनियर साइंटिस्ट एसोसिएट प्रोफेसर सॉयल साइंस के लिए पीएचडी इन सॉयल साइंस और 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। देन सीनियर साइंटिस्ट और एसोसिएट प्रोफेसर सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग, इसमें पीएचडी मांगी है सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग में और 8 साल का काम करने का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। एक्सपीरियंस आपको कैसे होना चाहिए? एज अ जूनियर साइंटिस्ट और असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आपने 8 साल काम कर लिया है तब आप ये पोस्ट भर सकते हैं। देन सीनियर साइंटिस्ट और एसोसिएट प्रोफेसर एग्रोनॉमी मांगा है पीएचडी इन एग्रोनॉमी और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी है विद 8 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एज जूनियर साइंटिस्ट और सिंपल साइंटिस्ट और असिस्टेंट प्रोफेसर आपने 8 साल काम किया होना चाहिए। सपोर्टिंग स्टाफ में सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट निकले हैं आपके, ठीक है। इनकी क्वालिफिकेशन में जो एग्रोनॉमी में निकला है उसके लिए एमएससी एग्रोनॉमी और बीएससी एग्रीकल्चर मांगा है। देन सॉयल साइंस के लिए एमएससी एजी सॉयल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री मांगा है विद बीएससी एग्रीकल्चर 4 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट यहाँ पे बीटेक और डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग मांगा है। देन सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट आपकी एक और निकली है
जिसके लिए इन्होंने MSc AG और BSc AG मांगा है 4 साल के काम के साथ। ये एक्सक्लूसिवली ऑन फार्म रिसर्च के लिए है। देन हेड क्लर्क मांगा है विद कंप्यूटर स्किल्स, इसके लिए ग्रेजुएशन आपकी 55% मार्क्स के साथ होनी चाहिए और कंप्यूटर की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। देन आपकी आ गई AICRP सीड प्रोडक्शन, ठीक है, सीड क्रॉप्स के लिए सीड प्रोडक्शन ऑफिसर आ गया है आपका। इसके लिए MSc AG इन जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग और प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स और जेनेटिक्स मांगा गया है। PhD भी आपकी डिज़ायरेबल है। इसमें सपोर्टिंग स्टाफ में टेक्निकल असिस्टेंट मांगा है, ठीक है, इसके लिए भी MSc AG और BSc AG इन्होंने प्रेफर किया है। देन AICRP IFS जो आपका है जो आपका एग्रोनॉमिस्ट है यहाँ पे, इसके लिए PhD मांगी गई है। एग्रोनॉमी में 8 साल का काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो आपने एज अ जूनियर साइंटिस्ट काम किया हो, या साइंटिस्ट काम किया हो, या असिस्टेंट प्रोफेसर काम किया हो। सपोर्टिंग स्टाफ भी यहाँ पे देखिए टेक्निकल असिस्टेंट मांगा है MSc AG और BSc AG 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ। ये पे लेवल हो गए इनके। एप्लीकेशन फ़ी 1000 है आपकी, देखिए यहाँ पे 1000 आपकी दी गई है। जो कैंडिडेट है जनरल EWS और OBC कैटेगरी के, साइंटिफिक पोस्ट भरनी है, टेक्निकल पोस्ट भरनी है और KVK पोस्ट भरनी है उनके लिए। और 500 रुपये है आपके जनरल EWS OBC कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। जो आपको AICRP के प्रोजेक्ट्स की पोस्ट भरनी है और KVK की लेवल 6 से लेवल 4 वाली जो पोस्ट भरनी है उनके लिए 500 रुपीज़ आपका भरा जाएगा फ़ीस। कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म फ़ी नहीं है। जो SC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ST के हैं, PWBD है और वुमेन कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है। और एप्लीकेशन फ़ी आप ऑनलाइन भर सकते हो, ठीक है, डेबिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड से, UPI से, जैसे भी आप भरना चाहो आप भर सकते हो। एलिजिबिलिटी हमने ऊपर सारी बता ही दी है आपको, ठीक है। यहाँ पे भी इन्होंने मेंशन की है कि लेवल 10 के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, एज लिमिट आपकी जो कौन कौन सी पोस्ट के लिए कौन कौन सी एज लिमिट है वो आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा फॉर्म भरने से पहले। और ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.bhu.ac.in पे, और RAC यानी रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाके आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और लास्ट डेट जो है आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की 6 फरवरी है। 6 फरवरी को शाम 5 बजे तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं ऑनलाइन। और जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल करके आपको उसको अदर जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ अटैच करके इस पते पर भेजने की, रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेल, होलकार हाउस, BHU वाराणसी 221005, ये इनका एड्रेस है। ये ज़रूर चेक कर लीजिएगा, सही से लिखना है। 11 फरवरी तक ये इस पते पर पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हमारा जो है टोटल इसकी वो हो गई है, मतलब सारी डिटेल हमने बता दी है। पोस्ट क्या है, उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो ये एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादातर पोस्ट है और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए है। ये आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा और जल्दी आप इसको फॉर्म को ऑनलाइन भर के आप इसको पोस्ट कर सकते हैं जो हमने एड्रेस बताया उस पर। और लास्ट डेट आपकी 6 फरवरी रहेगी फॉर्म भरने की और 11 फरवरी रहेगी आपका फॉर्म वहाँ पे पहुँचने की।